टेक यूट्यूब चैनल। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसके रिलेटेड है एम्बेसी की। एम्बेसी से हम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि हम ऑन कॉल कैसे रब्ता कर सकते हैं कॉल पे टेलीफोनिकली। और अब हमारा है कि हमने जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे एम्बेसी से थ्रू ईमेल कर सकते हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान थ्रू ईमेल। कि आपने ईमेल में कौन सा फॉर्मेट जो है यूज़ करना है, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने कैसे कैसे उसको इनको ईमेल करनी है और कैसे आपको रिस्पॉन्स करेगा। मैं आपको सारी ईमेल्स एड्रेस भी जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लाहौर का डिफरेंट है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, सॉरी कराची का डिफरेंट और इस्लामाबाद का डिफरेंट है। और आपने जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो आपने किस ईमेल पे कौन सी करनी है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी ईमेल पे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब आपको लाइक मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये नोट की जनरल इंक्वायरीज। ठीक है, जनरल, इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख दूँ ताकि आप लोगों को ना बाद में मसला ना आए। हाउ टू कॉन्टैक्ट यूएस एम्बेसी थ्रू ईमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जब यूएस का आप कॉल करते हैं तो आपको कहते हैं कि जी हमें ईमेल करें। ठीक है, आपने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, कौन सी वीज़ा कैटेगरी वाली कौन सी ईमेल पर ईमेल करेंगे, और कौन से डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट ईमेल्स हैं। ठीक है, और जो कैटेगरी B1 B2 है वो डिफरेंट है, और जो इमिग्रेंट वीज़ा वो डिफरेंट है, और यूएस सिटीज़न की डिफरेंट है। ठीक है, जनरल क्यूरीज जो है वो डिफरेंट है। ये मैं आपको सारी डिटेल से अब मैं बता देता हूँ ताकि आपको गेन एंड गेन मेरे से पूछना ना पड़े। मुझे कॉल्स आ रही थी कि हम क्या करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसके लिए कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी कैटेगरी, किस ईमेल पे हम रिस्पॉन्स करें, कॉल करें, ईमेल करें, और किस पे हम जो है अपनी क्यूरीज जो है डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जनरल क्यूरीज, लाइक हाउ टू अप्लाई यूएस वीज़ा, DS-160 कैसे फिल करते हैं। ये जर्नल है, इसमें आपकी किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जनरल इंफॉर्मेशन जस्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको इसमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि DS-160 हम कैसे फ़िल कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है फ़िल करने का। ये चीज़ें जो हैं वो आपको जनरल जो है वो इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कम उम्मीद है कि ठीक है। देन इफ़ यू वांट टू अप्लाई B1 B2 वीज़ा, B1 B2 इज़ लाइक टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, और इसमें इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है, अगर आप इन 3 कैटेगरी से कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं B1 B2, तो देन आपने इस ईमेल पे अपनी जो है इशू जो है अपने इस ईमेल पे बताने हैं कि हमारा जो है ईमेल पोर्टल का इशू है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का इशू है, और हमें अपॉइंटमेंट का इशू है। आपने अपॉइंटमेंट में आपकी किसी किस्म की ये हेल्प नहीं करेंगे, और आपको अपडेट ईमेल का इशू है। आपने जो इशूज़ हैं वो आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वाले, मैं आपको लिख देता हूँ, B1 B2 और B1 सिंपल, B2 सिंपल। ठीक है, आपने ये ईमेल यूज़ करनी है। ठीक है, और इसमें वो आपको किस किस्म के इसमें आप क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, अपडेट ईमेल। ठीक है, इसमें ये आपका भी मसला होता है, फ़ी इशू, पोर्टल इशू, पोर्टल एरर। ठीक है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको इसके पोर्टल के रिलेटेड या अपने फ़ी के रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहे हैं, देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन एम्बेसी दिस ईमेल। ठीक है, आपने इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि हमें भाई ये ईमेल है, और इसका मैं फॉर्मेट भी आपको कंप्लीट बताऊंगा। देन आपने क्या करना है कि जिसका फ़ी का इशू है उन्होंने भी इस पर ईमेल करनी है, और जिनका पोर्टल एरर है उन्होंने भी इस पर करनी है, और जिनका सिक्योरिटी क्वेश्चन का इशू आ रहा है और लॉगिन एरर आ रहा है, ये लॉगिन एरर। ठीक है, उन्होंने भी इस पर कॉन्टेक्ट करना है। ठीक, और ये आपकी है एम्बेसी की ईमेल। ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की।
जिसमें B1 एंड B2। देन आपने देखना है इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट में वीज़ा कौन सा आया था, फैमिली बेस्ड वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा, ठीक है। उसमें H1B भी आ जाता है, J1 भी आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या इशू है, आपने इसमें अपना स्टेटस जो है वो अपना उनसे लेना है जो इमिग्रेंट वीज़ा वाले हैं। use this email only for immigrant visa, not for non immigrant visa। नॉन इमिग्रेंट वालों ने ये करनी, इमिग्रेंट वालों ने ये करनी है। इफ़ यू आर फॉल दिस विच कैटेगरी, आपने पहले चेक करना है किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। देन यू विल इसमें आपने ईमेल करनी है कि पहले आप चेक करें और किस में आप फॉल करें, नॉन इमिग्रेंट में, इमिग्रेंट। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक यू आर विच वीज़ा यू आर अप्लाई, ठीक है। आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है कि जी इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई किया है या नॉन इमिग्रेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम जो है फैमिली बेस्ड वीज़ा है। फैमिली बेस में देख लें कि J1 वीज़ा होता है, फ्योंसी वीज़ा, और सॉरी J1, हाँ ठीक है, J वीज़ा। और फैमिली बेस H1B है। और अगर आपका साइलम है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो आपने जो इमिग्रेंट है वो इसमें आपने जाना है, मेक श्योर ये चीज़, ठीक है। देन ये उनके लिए कि US सिटीज़न सर्विसेज जो ऑलरेडी जो है सिटीज़न है USA के, और उनके लिए क्या है, उनको पासपोर्ट का इशू है, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या इमरजेंसी उनको कोई ना कोई होगी है इन केस, देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल। ये सिर्फ US ओनली फॉर US सिटीज़न, नॉट फॉर इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ओनली फॉर US सिटीज़न सर्विस। और क्योंकि इसमें वो पासपोर्ट आपको रिक्वायर करते हैं, आपसे सारा डाटा वो रिक्वायर्ड उनको होता है। देन वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, अदरवाइज आपको वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। अगर इफ़ यू आर नॉट US सिटीज़न सर्विस, if you are not US citizen, then you will not apply for the use for this email, ठीक है। you will check which category you have applied US visa, नॉन इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे, देन अगर आप इफ़ यू आर एनी पर्सन सिटीजन ऑफ US, देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल, ठीक है। उसके बाद मीडिया एंड प्रेस क्यूरी, आपको अगर आपको कोई रिलेटेड क्यूरी है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, देन यू विल एक इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। और ये सिर्फ पासपोर्ट के रिलेटेड है, और जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या कोई इमरजेंसी इशू हो जाते हैं, देन यू विल यूज़ फॉर दिस ईमेल ओनली फॉर US सिटीजन, ओके। और देन इफ़ यू नीड एनी जनरल इंफॉर्मेशन लाइक हाउ टू अप्लाई DS-160, हाउ टू गेट अर्ली अपॉइंटमेंट, ये इसके रिलेटेड आपको सिर्फ इट इज़ ओनली गिव इन्फॉर्मेशन कि आपको DS-160 में क्या है, आपको जनरल कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पोर्टल में कोई एरर नहीं है, देन यू विल यूज़ दिस ईमेल, ठीक है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि हमने कॉन्सुलेट से हाउ टू कॉन्टैक्ट कराची और लाहौर और इस्लामाबाद कॉन्सुलेट। आपका देखते ये उनके लिए होता है जिन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, जिनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और इसमें आपने देखना है कि आपको कराची में आपने पिकअप दी थी, इस्लामाबाद से दी थी या लाहौर से दी थी, ठीक है। देन इफ़ योर स्टेटस इज़ नॉट शोन इन योर पोर्टल, देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल कि मेरा पासपोर्ट आया है या नहीं आया, कि मुझे पासपोर्ट कितनी देर में आएगा, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ उसका ईमेल का डेट जो है कराची कॉन्सुलेट का भी मैं ये बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट थ्रू दिस ईमेल, ठीक है। ये सिर्फ आपको उनके लिए जिनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, और पासपोर्ट के लिए अगर और पासपोर्ट के लिए इशू होता है कि पासपोर्ट अभी तक नहीं आया, देन आपको इन्फॉर्मेशन, और उस सूरत में अगर आपको पोर्टल पे भी आपका जो डाटा है वो ट्रैक नहीं हो रहा, ठीक है, हमारा पासपोर्ट किधर है, आपको ना कॉल आ रही है, कभी हुआ नहीं है ऐसा, बट जब पासपोर्ट आता है आपको एम्बेसी खुद ईमेल कर देती है या आपको कॉल आ जाती है कॉन्सुलेट से कि भाई आपका पासपोर्ट आ गया, आके आप ले जाए, ठीक है। या मोस्टली जो है पिकअप के लिए जो है, और मोस्टली जो लोगों का जो होता है वो ड्रेस पे ही आ जाता है। इन केस आपको कोई अपने पासपोर्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, देन यू विल यूज़ दीज ईमेल्स। अगर कराची के तो कराची के रिलेटेड, लाहौर में भी आपका है सेंटर पिकअप, और सियालकोट में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, ठीक, ये आपके, ठीक है। देन
आपने का इशू होता है कि लाइक के, अब मैं आपको बताने लगूँ कि इसका फॉर्मेट जो है ईमेल का, वो ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा। आपने अगर कंप्लीट फॉर्मेट नहीं रखा ईमेल पे, कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, देन एम्बेसी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू अपने रिस्पॉन्स फॉर्मेट जो है इसको फॉलो करना है। देन आपको कोई भी इशू आ रहा है लाइक कि सिक्योरिटी क्वेश्चन का ईमेल अपडेट, आपकी पुरानी ईमेल थी आप भूल गए हैं और आपको जो है आप नई ईमेल आपने अपना डाटा फेच करवाना है, देन आपने जो है कैसे अपनी ईमेल करनी है। ठीक है, आपको फ़ी का इशू आ रहा है, आपकी फ़ीस अपडेट नहीं हो रही और फ़ीस के रिलेटेड है, फिर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के रिलेटेड है, आपके जितने पोर्टल एरर के रिलेटेड आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, देन यू विल यूज़ दिस ईमेल। ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है, फॉर्मेट। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे बताना है कि मेरा इंक्वायरी रिगार्डिंग यूएस वीज़ा एप्लीकेशन का आपके यहाँ पे है क्या इशू है, फ़ी इशू है। और अगर अगर आपका फ़ीस का इशू है तो आपने कहना है सब्जेक्ट डेट माई डेट यूएस वीज़ा फ़ी। ये आपका फ़ी के रिलेटेड जो है आपने इसका सब्जेक्ट लिखना है। आपने डियर यूएस एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव आपने क्या करना है उसको, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने राइटिंग करनी है क्यूरी कंप्लीट के ये उनके लिए है जिनके पोर्टल का इशू है। कंप्लीट डिटेल देनी है आपने यहाँ पे मेंशन जो कंसर्न आपका जो कंसर्न है वो है क्या। बेसिकली आपका पोर्टल का इशू, आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए हैं, आपको एम्बेसी ने क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कह दिया। डॉक्यूमेंट सबमिशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट जो है हाउ टू अपलोड यूएस डॉक्यूमेंट्स, किस किस जगह जाके हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका किसी किस्म का जो कंसर्न है एम्बेसी के रिलेटेड, आपको जिसको प्रॉब्लम आ रही है आपको, देन यू विल मेंशन। ठीक है, आपने इसमें मेंशन करना है कम्प्लीटली। और कि अपने अपने अगर आपके पास आपका केस का कोई इशू है, आपको अपॉइंटमेंट का कोई इशू, आपकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हुई हुई थी तो देन आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, देन आपने इसको कंप्लीट जो है अपना इशू जो है, कोई भी आपका किसी किस्म का इशू है, देन आपने कम्प्लीटली इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। देन फर्स्ट उसके बाद क्या करना है, ये देखें डॉक्यूमेंट सबमिशन किन के लिए, बिजनेस वालों के लिए, कॉन्फ्रेंस वालों के लिए, स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, टू इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन की वो रिक्वेस्ट नहीं देते। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है पासपोर्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैंने अपना ही नाम लिख देता हूँ, वलीद अरशद। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट पासपोर्ट नंबर, ठीक है, और केस एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका एप्लीकेशन केस आपने ओपन किया है उधर से फीडबैक एंड रिक्वेस्ट है प्रॉब्लम से, देन आपने उसको यहाँ पे वो मेंशन करना है। ठीक है, कि यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ठीक है, देन लास्ट स्टेप यू विल अटैच पासपोर्ट बायोडाटा पेज and DS 160 confirmation। ये आपने डॉक्यूमेंट अटैच करके अपलोड करने हैं। यू विल अपलोड पासपोर्ट बायोडाटा पेज DS160 एंड फी स्लिप। ठीक है, ये अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने अटैच करने हैं। ठीक है, और अपलोड कर आप अपने पोर्टल पे भी आपने अपलोड करने फीडबैक एंड रिक्वेस्ट पे, और आपने अगर ईमेल करनी ईमेल पे भी आपने ये 3 चीज़ें अटैच करनी है। ये आपका प्रोसीजर है सारा एम्बेसी से थ्रू, और एम्बेसी जो रिस्पॉन्स करती है 24 टू, मैं आपको लिखा एम्बेसी रिस्पॉन्स टाइम 24 to 72 आवर।
वर्किंग। ठीक है, इस पर एम्बेसी जो आपको रिस्पॉन्स कर देती है अगर आप यही फॉर्मेट रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद शेटर यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आपको मैं डेली बेसिस पे इंटरव्यू की भी डिटेल्स देता रहूँगा और आपको रेशो भी बताऊँगा किस कॉन्सुलेट से कैसी रेशो चल रही है, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उन पर वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दिया करूँगा। और इसमें आपको किसी किस्म का फिर भी कोई क्यूरी होगी, देन यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।